ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 1,780 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी का चहुमुखी विकास हो रहा है। आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहाँ IITU, BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने टीबी के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों से देश में टीबी के मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तपेदिक के इलाज की 80% दवाएं देश में ही बन रही हैं। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है और मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि कई कार्यक्रमों के अंतर्गत करीब 75 लाख तपेदिक मरीजों के खातों में 2,000 करोड़ से अधिक रुपए भेजे गए हैं। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। मैं वन वर्ल्ड टीबी समिट में देश विदेश से काशी आए सभी अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद विदेशों में रह रहे बच्चों और भारतीयों सहित हजारों स्वयंसेवक निक्षय मित्र बनने के लिए आगे आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 20% तपेदिक मरीज उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 16,90,000 मरीजों को वित्तीय सहायता के रूप में 420 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहा नवरात्र मेला जोरों पर है। आज मां भगवती के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की उपासना की जा रही है। सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। सभी स्थानों पर लगे मेलों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल स्थित शक्तिपीठ माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर, बलरामपुर जिले के देवी पाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर और नमिषारण्य स्थित माता ललिता देवी मंदिर पर लगे चैत्र नवरात्र मेलों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूर्वी जिलों में स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर लगे नवरात्र मेलों में भारी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। गोरखपुर जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर पर चल रहे चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। नेपाल की सीमा से लगे महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेड़ा देवी मंदिर पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए एकत्र हैं। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है।
श्रद्धालुओं ने आज रमज़ान माह का पहला रोज़ा रखा। चांद दिखने के बाद कल रात मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। उधर रमज़ान के मद्देनज़र प्रदेश के सभी ज़िलों में बाज़ारों की रौनक बढ़ गई है। लोग रमज़ान के दौरान सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष पकवान की खरीदारी कर रहे हैं। रमज़ान को देखते हुए प्रदेश के सभी ज़िलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस मौके पर समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि गंगा जमुनी संस्कृति के माध्यम से रमज़ान का ये माह सभी लोगों में आपसी भाईचारे को बढ़ाने की भावना का संचार करेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।